श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में मेरे देवादि देव महादेव शिव भक्तों की कामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो दिन है ना, वो सबसे ज्यादा विशेष दिन है। आज है श्रावण मास की अष्टमी तिथि का दिन और गुरुदेव ने कहा कि श्रावण मास के महीने में दो अष्टमी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और इन दोनों ही अष्टमी की रात्रि को अपने घर पर आप सभी लोगों को एक शिव अष्टक दीपक जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से बोल रहे हो, थक गए हो, किसी काम को आपने दुनिया से कह करके देख लिया, सबके सामने हाथ फैला लिए, हाथ जोड़ लिए, आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, आपके कार्य अटके हुए हैं, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धन की कमी है, पैसा नहीं टिकता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, काफी सारी समस्याएं आपके घर में हैं, तो एक छोटा सा उपाय इस श्रावण अष्टमी की रात्रि को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सावन की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहले वाले उपाय में गुरुदेव ने कहा कि शिव अष्टक दीपक आपको रात्रि में जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपके घर में सुख की कमी हो, है ना, शांति ना हो, विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, कई बार हमारे घर में क्या होता है ना, कोई बात नहीं होती है, उसकी वजह से भी फिर भी आपके घर में क्लेश होने मच जाता है ना, छोटी छोटी सी बातों का लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। कोई सा भी अगर आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हो या घर में कोई पूजा पाठ है या कोई मंगल कार्य होने के लिए जा रहा है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आपके आ जाती है, कोई ना कोई विपदाएं हमेशा आपके कार्यों में आ रही है, कोई मंगल कार्य करने से पहले आपके घर में क्लेश मचा जा रहा है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा था जिस घर में सावन की अष्टमी तिथि के दिन ये दीपक जल जाता है ना, उस घर में महाराज सदैव शिव और पार्वती का मिलन रहता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। आपको क्या करना होगा, आज की रात्रि में इस तरीके से चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर विशेष रूप, यहाँ पर किसी आटे का दीपक नहीं लेना है या फिर आपको कोई चौकोर दीपक नहीं लेना है, जो आपके पास में है ना गोल दीपक है ना, उसी गोल दीपक को आपको ले लेना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 2 दीपक लेने हैं, है ना। कितने दीपक लेने हैं? 2 दीपक आपको लेने हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी, दोनों के अंदर ही। गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों दीपक का क्या प्रमाण है वो चीज ध्यान से सुनना। एक दीपक में आपको लंबी लंबी 4 बातियां अलग अलग लगानी है। 4 बातियां लंबी लंबी इस तरीके से लगेगी अलग अलग। और जो एक दीपक है ना, उसके अंदर आपको इस तरीके से एक लंबी बाती बनानी है जो 2 मुख पर निकलेगी और दूसरी भी लंबी बाती ऐसी निकालनी है जो 2 मुख पर निकलेगी। ठीक है ना। दोनों ही आपके पूरे हिंदू परंपरा के अनुसार, अगर हिंदू पुराणों के अनुसार देखा जाए तो 24 तरीके के दीपक होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से जलाया जाता है। यहां पर आपको इन दोनों ही दीपकों का प्रमाण ध्यान से समझ करके करना है। ठीक है। दोनों के ही अंदर घी भर करके आपको इसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के पश्चात रात्रि के समय, किस रात्रि को? श्रावण मास की अष्टमी तिथि की रात्रि को, है ना। किसी भी समय पर आप 8 बजे कर लो, आप 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, जब चंद्रमा निकल करके आ जाए ना, उसके बाद में क्या करना है, पहला जो दीपक है, कौन सा वाला, जो आपने ये सेकंड नंबर का लगाया है जिसके अंदर केवल 2 बातियां हैं जो 4 कोनों पर निकली हुई है ना, इस दीपक को उठाना और आपके घर में, आपकी किचन में, जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, देखिए जनरली सी बात है कि हमारे सबके घरों में इस तरीके से परिंदा होता है, ठीक है ना, या तो यहाँ पर किसी किसी के घर में परिंदा नहीं होता है, आरओ सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो वो भी आपके पानी पीने का स्थान है, या आपके पितरों का स्थान होता है। तो अष्टमी तिथि की रात्रि को इन दोनों में से जो भी आपके घर में अगर परिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, वो जो 2 बाती का दीपक है जो 4 कोनों पर निकली हुई है, यहाँ पर अपने पितरों का स्मरण करके अष्टमी तिथि की रात्रि को आपको घर की सुख शांति समृद्धि वैभव के लिए आपको यहाँ प्रज्वलित करना है। और जो दूसरा दीपक है ना, जिसके अंदर आपने 4 बातियां लगाई थी, उस 4 बाती के दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर लेकर के जाना है ना, और मुख्य द्वार पर लेकर के जाकर के उस दीपक को अपने हाथ में रख करके इस वाले
गेट के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है, कौन सा? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके 7 बार इसे घुमाना, और घुमाने के पश्चात इसे रात्रि के समय आपके घर का जो दरवाजे में जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो राइट हैंड साइड पड़ता है ना, इस साइड में आपको इस 4 बत्ती के दीपक को यहां प्रज्वलित करना है, यहां जलाना है। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं लाल कलर से बताता हूं, अभी आप देखिए। यहां पर आपको उस 4 बत्ती के दीपक को रख देना है, पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। अगले दिन आप इसे उठा करके धो करके वापस काम में भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे वापस काम में नहीं ले सकते। ये तो 2 अष्टमी पड़ती है ना पूरे सावन में, दोनों ही अष्टमी तिथि की रात्रि को ये उपाय करके देखना, आपके घर में कितना बदलाव आता है बताइएगा जरूर। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय विशेष रूप से धन की प्राप्ति को लेकर के है ना। धन की प्राप्ति किस तरीके से? सावन की अष्टमी तिथि के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को करना ही करना है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कर्ज ना बढ़े, है ना, कभी धन की समस्या ना आए, है ना, कभी भी अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, वो बहुत अच्छे से चले, ग्राहक उस पर आए, आपके घर की कभी भी आर्थिक स्थिति कमजोर ना पड़े, है ना। तो इस सावन की अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को रात्रि के समय करना मत भूलना। आपको क्या करना है? 1 लोटा लेना है तांबे का। अब आप सबके घर में होगा, महादेव पर जल चढ़ाते हैं आप, है ना। तो 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर, 1 लोटा शुद्ध लोटा लेना, उसके अंदर जल भर देना शुद्ध, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, ठीक है। गंगा जल मिला करके इसी कलश के अंदर आपको 2 चीजें डालनी है। पहला, अक्षत, मात्र 1 चावल का दाना, इससे ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चावल का दाना जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ ना हो। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा आपको लेना है क्या? काले तिल, है ना। दोनों का ही प्रमाण पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण के अंदर बताया था, ठीक है, कि जो काले तिल होता है, आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, वहां पर अलक्ष्मी है, या फिर आपके घर में बिल्कुल सुख नहीं है, धन को लेकर के समस्याएं आ रही है, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। और ये जो अक्षत होता है, ये आपके घर में संपदा की वृद्धि करता है। जिस घर में संपदा होती है उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का निवास होता है। ये दोनों ही चीजें आपको इस कलश के अंदर डाल देना है, और दोनों हाथों में लेकर के, है ना, ध्यान रखना, उल्टा हाथ तो नीचे रखना, और जो सीधा हाथ है ना, उससे इसके मुख को ढक लेना, और ढक करके इस कलश को लेकर आपके पूरे घर में आपको घूम जाना है। कब? सावन की अष्टमी तिथि की रात्रि के समय पर। जब घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर आना, चौखट पर, ध्यान रखना, और इस कलश को किसी भी चीज से ढक करके अपने घर की चौखट पर पूरी रात्रि भर, है ना, सावन की अष्टमी तिथि की पूरी रात्रि भर इसे घर की चौखट पर रखना है, ठीक है। अगला दिन जब आएगा ना, तो अगला दिन किसका पड़ेगा? नवमी तिथि का दिन। उस नवमी तिथि के दिन आपको इस कलश को यहां से उठाना है, और उठा करके भोलेनाथ का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास में हो वहां पर पहुंचना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और अपना नाम, गोत्र और तिथि बोल करके, देखो अब जो आप नाम गोत्र बोलोगे, गुरुदेव ने क्या कहा, आप जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि अब यहां पर आपको अष्टमी नहीं बोलना, आपने उपाय तो अष्टमी को किया था, लेकिन पहुंचे कब हो? नवमी तिथि पर, है ना। तो नवमी तिथि बोल करके, श्रावण मास की नवमी तिथि, और अपनी कामना जो धन को लेकर के है उसे बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को अपने दोनों हाथों में रोकना, एक हाथ में ले लेना दाहिने हाथ में, और अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा सावन में पड़ने वाली दोनों अष्टमी को ये वाला उपाय आपको करना अनिवार्य है। आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर के समस्या नहीं होगी, बस महादेव पर आपको भरोसा बनाए रखना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, और ये केवल सावन की अष्टमी नहीं है, कोई सी भी अष्टमी हो, उस अष्टमी तिथि के दिन आपको करना है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में इसको चीज को समझाऊंगा। 2 तरीके से इस उपाय को करने के लिए कहा है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी आप अगर कोई काम करते हो, वो नहीं चल रही है ना, उस पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, उनके लिए। दूसरा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है
जिसे बार बार नजर लगती रहती है, नजर जादू टोना टोटका है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसके लिए दोनों के लिए सेम उपाय है, हनुमान जी वाला उपाय मैंने कई बार आपको बताया है। सबसे पहले बात करते हैं, दुकान फैक्ट्री अगर नहीं चल रही है तो एक दीपक लेना है घी का, गोलपाती का, और इसे लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जहां पर उनके ऊपर ये जो नारंगी रंग का सिंदूर है ना वो लगा हुआ रहे। अपना एक दीपक अष्टमी तिथि की दिन यहाँ पर सम्मुख में प्रज्वलित करना भगवान गतिमान जी के नाम से, है ना। और प्रज्वलित करने के पश्चात ढोक देकर के हनुमान जी का जो उल्टा पैर होता है ना, उल्टा पैर, ये भगवान गतिमान जी का स्थान होता है जो हनुमान जी के छोटे भाई हैं, वहां से थोड़ा सा सिंदूर निकल लेकर के आना है। उसी सिंदूर से आपके ये दोनों उपाय होते हैं। आपको क्या करना है, जो सिंदूर लेकर के आए हो ना, उस सिंदूर का एक स्वस्तिक अपनी दुकान, व्यापार या फिर जो भी आपकी फैक्ट्री है ना, अष्टमी तिथि के दिन मात्र एक स्वस्तिक आपको बना देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देगा। केवल अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को किया जाता है। और जो दूसरा है कि अगर उसी वाले जो आप सिंदूर लेकर के आए हो, ठीक है ना, उससे अगर आप गैस पर जलाओगे तो जलाने के पश्चात क्या बनेगा, काजल बनेगा, है ना। उसी काजल के अंदर गाय का घी मिलाकर जो भी आपके घर में बच्चा है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमार है, नजर लगती रहती है, कोई जादू टोना टोटका है, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब रहती है, तो उसके सीने पर एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण करना स्टार्ट कर दीजिए उसी काजल से। उसके बाद में देखना फर्क कितना पड़ता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं शिव महापुराण के। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।